हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 28 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पूर्व आईएएस अधिकारी एम राजेंद्रन का ऐतिहासिक उपन्यास काला पानी, जिसमें 72 व्यक्तियों की हार और निर्वासन का दावा किया गया है, जिसमें शिवगंगा के शासक वेंगई पेरिया उदयन्ना देवर और चिन्ना मडुरु के पुत्र दुरईसामी शामिल हैं, कलाया कोयल युद्ध के बाद जीत हासिल की है। साल 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपना समर्थन दिया है, जो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले विपक्षी सीपीएन यूएमएल, सीपीएन माओवादी सेंटर, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और अन्य छोटे दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रचंड के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने 49 किलो महिला वर्ग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मीराबाई चानू ने अपने दूसरे विश्व चैंपियनशिप पदक के लिए कुल 200 किलोग्राम वजन उठाया। उसने 2017 में स्वर्ण पदक जीता और 2019 संस्करण में वह चौथे स्थान पर रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई पहलों की शुरुआत की। इससे ग्राहकों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस पोर्टल की शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी होगी। इसके साथ ही उनके रिपेयर, उसके रेट, सामान की उपलब्धता की जानकारी होगी। पोर्टल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल कार्स, फार्म इक्विपमेंट कैटेगरी की पूरी जानकारी मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 21 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली, धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। सिंह को 2023 दिसंबर को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। मर्क्यूरियल साइक्लिस्ट स्वस्ति ने राष्ट्रीय
स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक जीते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएन वासुदेवन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पीएन वासुदेवन एमडी और सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को 3 साल के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में निदेशक मंडल द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नामकरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान औरंगाबाद जिले की भाजपा इकाई ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक सितारे की रजिस्ट्री कराई है। पृथ्वी से सितारे की दूरी लगभग 392.01 लाइट ईयर है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा बताया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेटो सोरा ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को कुआलालंपुर मलेशिया में खेले गए फाइनल में मलेशियाई जेरिल तह को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 19 से 23 दिसंबर 2022 तक कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मैसूर स्थित वैज्ञानिक के.एस. रंगप्पा को यूनेस्को की एक कार्यक्रम इकाई द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस यानी ट्वास की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रंगप्पा जो मैसूर विश्वविद्यालय और कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, केमिकल बायोलॉजी ड्रग्स डिस्कवरी के विशेषज्ञ भी थे। कल का जवाब है, हाल ही में 18.50 करोड़ रुपए में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैम कुरैन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं 18.50 करोड़ रुपए में। आज का सवाल है, हाल ही में फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।